दूध महंगा, गैस महंगा और डीजल पेट्रोल भी महंगा। जनता पर महंगाई की इस मार के विरुद्ध कांग्रेस ने सियासी युद्ध छेड़ दिया है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश में तांगे पर बैठने वाली कांग्रेस दिल्ली में बैलगाड़ी की सवारी करती दिखी। संदेश ये कि अब तो हर किसी को बैलगाड़ी युग में ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने गरीब जनता के सामने और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है। महंगाई से मुक्ति दिलाने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार ने कीमतें बढ़ाकर जनता को लूटना शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि यह वैश्विक संकट का नतीजा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि यह मोदी सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। महंगाई से मार दिया है बीजेपी। 18 साल पहले महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बताकर आई थी। आज वही सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है और उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। मोदी सरकार, मोदी सरकार, पेट्रोल के दाम कम करो। बहुत हुई महंगाई की बात, चाहिए मोदी सरकार। देखिए, 4 दिन के ड्रामे से कुछ नहीं होने वाला। आज लोगों को मजबूरन इन गाय जो हमारी ये बैलगाड़ियां हैं उनके ऊपर चलने को मजबूर किया जा रहा है। वापस लो, वापस लो, वापस लो। दूध के बढ़ते दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। लोगों के घरों में से चूल्हा बंद होता जा रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो। कम करो, कम करो। वो सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है। पेट्रोल की कीमत, सीएनजी की कीमत, एलपीजी की कीमत और यहाँ तक कि दूध की कीमत लगातार बढ़ रही है। महंगाई से जूझने की तैयारी, दिल्ली सड़क पर आ गई बैलगाड़ी। जनता के पास कोई और नहीं चारा, अब बैलगाड़ी का ही बचा है सहारा। महंगा दूध, महंगा गैस, महंगा डीजल पेट्रोल, इन्हीं दलीलों के साथ दिल्ली में कांग्रेस ने कर दिया हल्ला बोल। डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। दूध की कीमत कम करो, कम करो। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से बेतहाशा कमर तोड़ महंगाई की आग में जनता को झोंक दिया। एक तरफ तो वो कहते हैं कि सोना मत खरीदो, तेल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो, विदेश यात्रा मत करो, और वो दूसरी ओर विदेश भाग जाते हैं। ये सीधा सीधा जनता की जेब पे डाका है। और ये राहुल गांधी जी ने बिहार चुनाव से पहले ही बोल दिया था कि चुनावों के बाद हर चीज पे महंगाई बढ़ाई जाएगी, पैसे बढ़ाए जाएंगे, और वही हुआ। नरेंद्र मोदी जी अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए देश की जनता को महंगाई की आग में झोंक रहे हैं। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। चंद दिन पहले ही पीएम मोदी ने वैश्विक संकट की दलील दी थी। ये अपील की थी कि साल भर के लिए सोना खरीदना बंद कर दो, पेट्रोल और डीजल की खपत कम कर दो, और इसके अगले दिन से महंगाई बम फूटना शुरू हो गया। पहले दूध महंगा हुआ, फिर गैस के दाम बढ़े और फिर डीजल पेट्रोल भी महंगा हो गया। कांग्रेस ने सवाल दागा कि 2014 में जिस बीजेपी ने महंगाई खत्म करने का नारा देकर जनता का वोट लिया था, डीजल पेट्रोल के दाम 50 रुपए करने का वादा किया था, अब वो सरकार राहत की जगह जनता पर आफत बरसा रही है। ऐसे में अब बैलगाड़ी युग के लौटने के सिवाय और चारा ही क्या।
इसी पे आना पड़ेगा, इसी पे आना पड़ेगा, हमें इसी पे आना पड़ेगा। ये आपकी लड़ाई भी है, हमारी भी लड़ाई है, और ये आप जनता की लड़ाई है, ये हम लड़ेंगे। दो सेकंड, पुलिस को आगे करता है। ये बहुत दुख की बात है। पुलिस जो सरकार महंगाई के नाम पर 2014 में आई थी, वही सरकार आज 12 साल के राज में महंगाई को दुगना कर दिया है। आज चाहे तेल की कीमत हो, डीजल की कीमत हो, चाहे दूध की कीमत हो, या एलपीजी की कीमत हो, या सीएनजी की कीमत हो, ये सरकार लगातार महंगाई को बढ़ाती जा रही है। उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे कि लोगों को आसानी हो सके। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल में कांग्रेस ने कच्चे तेल की कीमतों का इतिहास बताया। दावा ये कि मनमोहन सिंह सरकार के वक्त जब कच्चे तेल की कीमत $125 प्रति बैरल थी, तब पेट्रोल 70 रुपए लीटर था। लेकिन जब कच्चे तेल की कीमत $65 के नीचे आ गई, तब भी बीजेपी की सरकार ने जनता को कोई फायदा नहीं दिया। आज दिल्ली में वैट लगभग 19% है। ये वही सरकार है जो कहती थी कि अगर हमारी सरकार आएगी 2014 में तो हम डीजल और पेट्रोल के दाम 50 रुपए कर देंगे। दुख होता है कि क्रूड ऑयल जिसकी कीमत 2014 में 125 रुपए बैरल हुआ करती थी, आज वो 108 है, लेकिन कीमत जो है डीजल और पेट्रोल की वो बढ़कर 100 रुपए हो गई है। तो ऐसी सरकार जिसने लगातार धोखा दिया है, उसके खिलाफ हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आज हालत ये कर दी है, दिल्ली की सरकार ने कि लोगों को अपनी पुरानी वही बैलगाड़ियां, घोड़े गाड़ियां पे वापस आना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही है। आज लोगों के थाली से जो है वो खाना गायब होता जा रहा है। बच्चों का दूध भी आज इन लोगों ने छीन लिया। तो मेरा ये मानना है कि हम ये अपना संघर्ष करते रहेंगे, अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। बीजेपी का दावा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह पश्चिम एशिया में जारी जंग है और इस वैश्विक संकट से दुनिया का कोई देश अछूता नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि संकट की वजह मौजूदा हुकूमत है, मोदी सरकार की विदेश नीति है जो अमेरिकी आदेशों से तय हो रही है। तो मित्रों, आज है लास्ट डेट, आखिरी तारीख है आज। किसकी बताते हैं। मोदी सरकार ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी का अमेरिका के सामने जो समर्पण किया, उसकी कीमत आज पूरा देश चुका रहा है। जनता पेट्रोल, डीजल और गैस की भारी किल्लत से गुजर रही है। पहले मोदी सरकार ने अमेरिका के कहने पर रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद किया। फिर युद्ध के बीच में अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट दी, जो 16 मई को खत्म हो रही। हद तो हो ही गई है। अब मोदी सरकार एक बार फिर से देश हित में निर्णय लेने के बजाय ट्रंप के आगे गिड़गिड़ा रही है, रूस से तेल खरीदने की इजाज़त मांग रही है। जो निर्णय हमारा होना चाहिए था, उसकी इजाज़त एक तीसरे देश से मांगी जा रही है। इससे ज़्यादा देश की संप्रभुता और स्वाधीनता का क्या माहौल हो। एप्स्टीन फाइल्स और अडानी केस के दबाव की वजह से कॉम्प्रोमाइज नरेंद्र मोदी भारत के मान सम्मान का सौदा कर रहे हैं। हम किस देश से तेल लेंगे, ये तय करने वाला अमेरिका होता कौन? भारत का फैसला भारत ले, हम भारत के लोग हैं, न कि व्हाइट हाउस में बैठा कोई अमेरिकी। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। तौबा तौबा का मकाम है, शर्म की बात है। आखिरी अपील साड़ी रद्द हो गई, चुप किए बैठिए जी, हद हो गई, हद तो हो ही गई। Every petrol pump in the country. अभी 3 दिन पहले ही देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने दावा किया था कि देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, आपूर्ति में कहीं कोई बाधा नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने एक और वीडियो के जरिए इस दावे को झुठला दिया। Every petrol pump in the country has had petrol, diesel, LPG supply is more than enough. तेल आ ही नहीं रहा है ऊपर से। जी ना, बहुत दिक्कत हो रहा है। कब आया था यहाँ पे कल आया, 3 दिन के बाद आज भी चालू हुआ। और पहले कब आता था? जी पहले डेली आ रहा था। हम अभी गया से पटना जा रहे थे और पेट्रोल पंप पे आए हैं, और यहाँ पे डीजल का क्या है नियम? 1000 से ज्यादा। 1000 से ज्यादा नहीं देना किसी भी गाड़ी में? हाँ भाई, 4 व्हीलर गाड़ी में। 2 व्हीलर गाड़ी में 100 रुपया मोटरसाइकिल। बस आप लोग को 100 का ही तेल मिलेगा, ज्यादा मांगेंगे तो नहीं देंगे। नहीं देंगे।